अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है रिश्वत। रिश्वत एक लानत है और आज ये लानत हमारी सोसाइटी और हमारी ज़िंदगी में रच बस चुकी है। रिश्वत किसे कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसके बारे में यूं तो अहले इल्म के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन इन सब के हासिल और खुलासा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। मिलाजर जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रिश्वत उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ को बातिल और बातिल को हक़ साबित करने के लिए किसी को दी जाए। इल्लामा मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रिश्वत की 4 सूरतें हैं। एक, काजी या जज को अपने हक़ में फ़ैसला करवाने के लिए रिश्वत दी जाए, उस रिश्वत का लेना भी हराम है और देना भी हराम है। दूसरा, अपनी जान या माल की हिफाजत के लिए किसी को कुछ दिया जाए, उसका लेना तो हराम है मगर देना हराम नहीं। यूं ही अगर कोई जालिम शख्स किसी के माल पर हरीसाना नज़र रखता है और वो उसके शर से बचने के लिए उसे कुछ दे दे, या किसी शायर और सहाफ़ी की बदगोई से बचने के लिए उसे कुछ पेश कर दिया जाए, तो लेने वाला गुनाहगार होगा मगर देने वाले को गुनाह नहीं होगा। तीसरा, हाकिम या काजी को मामला दुरुस्त रखने और हक़ पर कायम रहने के लिए जो कुछ दिया जाए, उसका लेना हराम है मगर देना हलाल है। चौथा, जानबीन आपस में मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए जो हदिया वगैरह देते हैं, उस पर भी रिश्वत का इतलाक़ कर दिया जाता है, मगर ये रिश्वत नहीं और दोनों फरीक के लिए हलाल है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से उस शख्स के बारे में सवाल किया गया जो हाजत बरआरी या अमीर के तकर्रुब के हसूल या उसके पास कोई खिदमत या मुलाजमत का मौका तलाश करने के लिए उसे हदिया पेश करता है, तो उसे रिश्वत समझा जाएगा या नहीं। जबला सूरत यह है कि उन्हें अगर हदिया दें तो काम हो जाता है और अगर ना दें तो वो काम करने पर आमादा नहीं होते। यूं ही जिस शख्स की बात अमीर के यहाँ सुनी जाती हो, उसे हदिया पेश करने का क्या हुक्म है, जबकि वो ये भी जानता है कि अगर मैं ये हदिया पेश करता हूँ तो देने वाले की दिल शिकनी होगी। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इन 2 सूरतों का जवाब देते हुए फरमाया कि सनन अबी दाऊद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के हक़ में सिफारिश करता है, फिर वो उसे कोई हदिया पेश करता है, तो अगर उसने उसका हदिया कबूल कर लिया तो रबा, सूद और हराम के अबवाब में से एक बाब उसने अर्तकाब किया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सेहत जिसका कुरान करीम में यहूद के हवाले से ज़िक्र आया है के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया कि सेहत हराम ये है कि तुम किसी मामले में अपने मुसलमान भाई की सिफारिश करो, उस पर वो तुम्हें हदिया पेश करे और तुम उसे कबूल कर लो। साइल ने पूछा, अगर ये हदिया किसी बातिल और नाजायज़ काम के सिलसिले में हो तो फिर क्या हुक्म है? आपने फरमाया, ये तो कुफर है, जैसा कि सूरह माइदा में है, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो काफिर हैं। इसलिए उलमा कराम कहते हैं कि जो शख्स किसी साहिब मुनसिब और ज़िम्मेदाराना को नाजायज़ काम करवाने के लिए हदिया पेश करता है, तो उसका देना और लेना दोनों हराम है, और यही वो रिश्वत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर लानत करता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूँ तो सूरत के एतबार से हदिया और रिश्वत में इश्तबाह पाया जाता है, लेकिन उन दोनों में असल फ़र्क नियत और इरादे का है। अगर रिश्वत देने वाले का मकसद हक़ का इब्ताल
اور باطل کا اثبات ہو تو ایسے شخص پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اگر وہ محض دفع ظلم کے لیے کچھ دیتا ہے تو اس پر لعنت نہیں ہوگی، مگر لینے والے پر لعنت ضرور ہوگی، جبکہ ہدیہ دینے والے کا مقصد محبت اور احسان ہوتا ہے۔ اگر اسے ہدیہ دیا گیا تھا اور اب وہ اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، اور اگر وہ چھوٹا ہدیہ دے کر کسی بڑے ہدیہ کا طلبگار ہے تو اسے ہم زیادتی کا حریص کہہ سکتے ہیں۔ جن آیات سے رشوت کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اسے ایک حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ، درحالیہ تم جان رہے ہو کہ تم ناحق اور زیادتی پر ہو۔ رشوت کی مذمت اور وعیدوں کے بارے میں حدیث بھی متعدد ہیں، جن میں سے ایک حدیث کا ترجمہ تو ہم اوپر دے چکے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے اور لینے والا دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں ربا عام ہو جائے گا انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے گی اس پر رعب اور خوف مسلط کر دیا جائے گا۔ رشوت کا لین دین بہت سارے مادی اور روحانی نقصانات کا مجموعہ ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ایک، رشوت کا لین دین رب تعالیٰ کے غضب و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت اور دنیوی اور اخروی عذاب کے استحقاق کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا، دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور خسارے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا، حکام اور عادیانوں کے اخلاق اور عادات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کمزوروں، مظلوموں اور بے بکسوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور ظلم عام ہو جاتا ہے۔ پانچواں، رشوت لینے والے، دینے والے اور دلال سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ چھٹا، رشوت لینے والے کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ کر قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتواں، عدل و انصاف کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کا اعتماد اپنے بادشاہوں، وزیروں، عدلیہ اور انتظامیہ سے اٹھ جاتا ہے۔